नमस्कार दोस्तों, कहानियां सुनो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है आज की कहानी, भिखारी की सोच ने उसकी किस्मत बदल दी। कहते हैं इंसान की सोच ही उसकी असली पूंजी होती है। हालात कैसे भी हों, अगर सोच सकारात्मक हो तो जिंदगी का रुख बदलते देर नहीं लगती। ये कहानी है एक ऐसे भिखारी की जिसने अपनी सोच बदलकर न सिर्फ अपनी जिंदगी संवारी बल्कि समाज के लिए एक मिसाल बन गया। पुराने शहर की एक व्यस्त सड़क के किनारे बैठा था रघु। उम्र लगभग 45 साल, चेहरे पर झुर्रियां, बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले और हाथ में एक फटी पुरानी थाली। रोज सुबह से शाम तक वो वहां बैठा रहता, आने जाने वालों से भीख मांगता। कुछ लोग सिक्का डालते, कुछ अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। एक दिन एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ वहां से गुजरा। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ, ये अंकल रोज ऐसे ही बैठे रहते हैं? माँ बोली, हाँ बेटा, ये भिखारी हैं, काम नहीं करते, बस भीख मांगते हैं। रघु ने ये सुना और पहली बार उसकी आत्मा कांप उठी। उसे बुरा तो लगा, लेकिन बच्चा झूठ नहीं बोल रहा था, यही उसकी सच्चाई थी। अगले दिन वही जगह, वही सड़क, लेकिन आज रघु के पास कोई आया। एक अच्छे कपड़ों वाला व्यक्ति, उम्र में लगभग रघु के जितना ही। उसने रघु को नमस्कार किया और बोला, भाई, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ सकता हूँ? रघु चौंका। भिखारी के पास कोई बैठना चाहता है, लेकिन उसने सिर हिलाकर इजाजत दे दी। व्यक्ति बोला, मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे क्यों है? रघु ने कहा, किस्मत खराब है साहब, अब क्या कर सकते हैं। व्यक्ति मुस्कुराया। कभी कोशिश की कि किस्मत को बदल सको? सोच बदलो तो शायद किस्मत भी बदल जाए। रघु ने पहली बार किसी को इतने विश्वास से ये कहते सुना। उस रात रघु बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में बस एक ही बात घूमती रही, सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी। सुबह उठकर उसने तय किया, आज वो भीख नहीं मांगेगा। उसने पुराने कपड़े झाड़े, बाल थोड़े संवारने की कोशिश की और सड़क के किनारे बैठने की बजाय पास के मंदिर के बाहर झाड़ू उठाकर सफाई करने लगा। पहले दिन उसे किसी ने पैसे नहीं दिए, लेकिन 2-3 लोग मुस्कुराकर बोले, अच्छा कर रहे हो भाई। ये मुस्कान रघु के लिए पहली कमाई जैसी थी। तीसरे दिन एक वृद्ध दंपत्ति मंदिर से बाहर आए और रघु को सफाई करते देखा। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रघु ने संकोच से जवाब दिया, जी रघु। बूढ़े आदमी ने जेब से 50 रुपए का नोट निकाला और कहा, तुम मेहनत कर रहे हो, ये भीख नहीं, मेहनत का इनाम है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था कि किसी ने उसे सम्मान दिया था। अगले कुछ हफ्तों में रघु ने जो भी पैसे कमाए उसे जमा किया। पास की झुग्गी में रहने वाले एक लड़के ने उसे सलाह दी, भैया, आप चाय बहुत अच्छी बनाते हो, क्यों ना एक छोटी सी चाय की टपरी खोल लो? रघु को ये बात जच गई। अगले हफ्ते उसने एक पुरानी टेबल, कुछ कप और एक गैस चूल्हा खरीदा। मंदिर के सामने उसने अपनी छोटी सी चाय की दुकान शुरू कर दी और नाम रखा रघु की चाय। रघु अब सुबह 5 बजे उठता, पानी भरता, दूध लाता और चाय बनाता। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। उसकी ईमानदारी और सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया। जो लोग पहले उसे अनदेखा कर निकल जाते थे, अब रुकते, चाय पीते और बातें करते। शहर में रघु की चाय मशहूर होने लगी। एक दिन वही व्यक्ति जो कभी रघु के पास बैठा था फिर आया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो रघु भाई, किस्मत बदली? रघु ने आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, बिल्कुल साहब, आपने जो कहा था वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। आज रघु सिर्फ एक चाय वाला नहीं है, वो पास के अनाथ आश्रम में हर महीने कुछ चाय और बिस्कुट भिजवाता है।
जो भिखारी पहले उसके साथ बैठा करते थे उन्हें वो काम देता है। कोई पानी लाता है, कोई सफाई करता है। रघु अब लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। उसकी दुकान के सामने एक छोटा सा बोर्ड लगा है, भीख नहीं चाहिए, एक मौका चाहिए। दोस्तों, अगर इंसान की सोच सकारात्मक हो और वो मेहनत करने का साहस रखे तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी कहानी भिखारी की सोच ने उसकी किस्मत बदल दी। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।